थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से जीआईसी में, टीजीटी में, जीडीसी में, नीट में हर जगह क्वेश्चन आता है क्या ये? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो दो बातें होती हैं, उसमें कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, उसमें एनर्जी लगती है, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस हिसाब से जो नेट एनर्जी चेंज आता है उसको हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। इसमें कई सारे लॉ हैं, उनमें से पहला लॉ है लेवाजियर एंड लाप्लास का लॉ। ये कहते हैं अगर कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है, उसमें एनर्जी चेंज हो रही है एक्स, तो जब यही रिएक्शन बी से ए होगा तो एनर्जी हो जाएगी -x, राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ उसको बोलते हैं हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। ये कहता है जब कोई रिएक्शंस होगा वो एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, टोटल इंथैल्पी चेंज क्या होता है? ऑलवेज सेम होता है। हेसेस को फादर ऑफ आप कह सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री है। इसका सिग्निफिकेंस ये था कि ऐसे रिएक्शंस में भी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर लिया है जिसको हम प्रैक्टिकली कर नहीं पा रहे थे, राइट। केमिस्ट्री में और जो क्वेश्चन यूज होते हैं, एक होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, जहाँ डेल्टा U निकालते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से, और एक होता है किरचॉफ लॉ। ये होता है डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T और डेल्टा U इक्वल टू NCP डेल्टा T। बेसिस ऑफ डेल्टा H थर्मोकेमिकल रिएक्शन तीन तरीके के होते हैं। अगर डेल्टा H पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक, और डेल्टा H जीरो तो थर्मोन्यूट्रल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें जब किसी कंपाउंड के एक मोल को उसकी एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल स्टेट से बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर ये 1 बार और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया है तो उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट स्टेबल होता है, सल्फर का रोम्बिक स्टेबल होता है, क्लोरीन गैस स्टेट में स्टेबल होती है, ब्रोमीन लिक्विड में होती है, आयोडीन सॉलिड में होती है, फास्फोरस वाइट वाला स्टेबल होता है। तो किसी भी एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल स्टेट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। क्लियर है बात। जिस कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना नेगेटिव होगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल हो। क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया हो तो।